हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस वंस अगेन। आज का जो नया टॉपिक हम जानने जा रहे हैं वो है यूनियन बजट जो हमारा आया था 2023 से जो 2024 तक का जो हमारा यूनियन बजट है, हम उसको लेके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके की फीचर्स हैं, क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विज़न फॉर अमृत काल को लेके। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ। इसमें क्या है, जो हमारा यूथ है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आई जाएंगी। ठीक है, उस पर मेन फोकस है। ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, उन्होंने ये सब चीज़ें पहले अपने पॉइंट में रखी हैं। ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फिर आता है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है इसमें सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज दी गई हैं अमृत काल में, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब हर एक व्यक्ति पर हर तरीके की सुविधा पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मतलब सपोज करो जॉब को लेके अगर बात है, ठीक है, तो लास्ट माइल तक वो चीज़ें सबके यहाँ पहुँचनी चाहिए। यूथ की पावर अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर को और मजबूत बनाएंगे। ग्रीन ग्रोथ पे फोकस किया गया है। अनलीशिंग द पोटेंशियल, ठीक है, कि हर एक यूथ का पोटेंशियल को यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब जॉब के टर्म्स में। ठीक है, जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको काम मिलना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इन्वेस्टमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जॉब क्रिएशन होगी, तो जो हमारा यूथ के पास जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें काम मिलेगा। ठीक है, और जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो निवेश करेंगे हर एक राज्य के अंदर। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ठीक है, और हमारी जॉब और क्रिएट होगी और यूथ को हम जॉब दे पाएंगे। अब द नेक्स्ट पॉइंट आता है द बिग 10 एकोमोडेटेड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो हमारी अचीवमेंट है, इसमें क्या क्या करा जाएगा, जो बजट लेके आए हैं ना इस बार, इसमें क्या क्या करा जाएगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। पहले आता है द कैश ट्रांसफ़र होगा ऑफ रुपीज़ 2.2 लाख करोड़ का, टू ओवर इसको बढ़ाया जाएगा। 11.4 करोड़ फार्मर्स अंदर पीएम किसान के अंडर में, उसको 2.2 लाख करोड़ से बढ़ा के कितना करा जाएगा, 11.4 करोड़ मतलब किया जाएगा उसे। इंश्योरेंस कवर होगा फॉर 44.6 करोड़ पर्सन के लिए अंडर PMSBY और PMJJY, इसके अंतर्गत आएगा। अब PMSBY है क्या, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, और PMJJBY है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये इसके अंतर्गत आएंगी ये सारी चीज़ें। अब अगला आ जाता है इसमें पॉइंट, इंश्योरेंस कवर होगा, वो ये हो गया 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट खोले जाएंगे इसमें। और अगला पॉइंट है 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन होंगे और 102 करोड़ पर्सनस के लिए। ठीक है, फिर 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन होंगे अंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, उसको डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। फिर 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे तो रूरल जो गांव के घर होंगे, रूरल हाउसेस को। इस यूनियन बजट के अंदर और चीज़ें जानते हैं। पहला आता है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी। ये जो बजट है ना आपका, ये होप करता है, टू बिल्ड करता है ऑन द फाउंडेशन लेड इन द प्रीवियस बजट एंड द ब्लूप्रिंट जो ड्रॉन हुआ है फ्रॉम इंडिया एट 100। ये 100 साल को लेके बनाया गया है। द करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी एस्टिमेट हुई है, ये कितनी है, 7%। और जो इकोनॉमिक है वो राइट ट्रैक पे है, डिस्पाइट जो बहुत सारे हमारे चैलेंजेस आए, जैसे सपोज करो कोविड था। और हमारा जो फोकस है और जो हमारी वाइड रेंजिंग रिफॉर्म, ये हमें मदद कर रही है ताकि हम परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करें किस में, जो हमारा आने वाला टाइम है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है अभी हमसे। इसके बाद आते हैं हमारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनना है हमें। द गवर्नमेंट का हमेशा अफोर्ड लगा है सिंस 2014 से, जब भी ये गवर्नमेंट आई है हमारी, इसने हमेशा इंश्योर करा है जितने हमारे सिटीजन हैं उन्हें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। ठीक है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी पाएँ। द पर कैपिटा इनकम हैज़ मोर देन डबल हुई है, कितनी गई है, ₹1.97 लाख हुई है इन द लास्ट 9 ईयर में।
जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो इंक्रीज हुई है इन टर्म्स ऑफ साइज़ के रूप में, फ्रॉम भी 10वीं से कहाँ पे आ गए हैं, 5th लार्जेस्ट आ गए इन द वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें भी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। द वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो रिकग्नाइज करा है इंडिया एक ब्राइटर स्टार माना है, जो पूरी दुनिया ने भी इंडिया को क्या माना है, एक ब्राइटर स्टार माना है, इन स्पाइट ऑफ मैसिव ग्लोबल जो शो डाउन हुआ है कॉज बाय पेंडेमिक के द्वारा, वॉर के द्वारा। तो इस वजह से भी हम और बेहतर कर पाए हैं। इसके बाद आती है G20 प्रेसिडेंसी। इन दिस टाइम ऑफ ग्लोबल जो चैलेंजेस थे इंक्लूडिंग द वॉर यूक्रेन में जो चल रहा है, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है, इंडिया की स्ट्रेंथ को और बढ़ाती है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑर्डर से, ये किसने कहा है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। जब संसद में उन्होंने अपना स्पीच दी है, कितने, अब जो इस बार का उन्होंने यूनियन बजट जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में वो करीबन 1.5 घंटे की थी, ठीक है। वो भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट थी अगर हम बात करें तो। फिर है इसके बाद और क्या कहा उन्होंने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी। हमारा विज़न क्या है अमृत काल के लिए, इसमें इंक्लूड करते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो हमारी, विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस हो और रूबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है। टू अचीव दिस जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ये चीज़ उन्होंने और कही है उसमें। अब आगे आती है बात सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स की। ड्यूरिंग द कोविड का जो पेंडेमिक चला, हमने इंश्योर करा कि नोबडी गो टू बेड हंगरी विद अ स्कीम टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन देने हमें टू कितने 80 करोड़ पर्सन को फॉर ऑलमोस्ट कितने 28 मंथ में दिए गए, ठीक है। वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्कीम भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो फूड ग्रेन सप्लाई कर सकें फ्रॉम Jan 1 2023 से टू ऑल द अयोध्या और प्रायोरिटीज़ हाउस होल्ड को देने हैं फॉर द नेक्स्ट 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। और उस पर कितने पैसे लगे हैं, विल स्पेंड 2 लाख करोड़ इसमें उन्होंने लगाए हैं गवर्नमेंट ने। और क्या बताया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ग्रीन ग्रोथ पे और ध्यान देना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने और क्या कहा हमसे कि ग्रीन ग्रोथ ये हमारी क्या होनी चाहिए, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी बजट के अंदर। इसके लिए भी बहुत सारे इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर हम बात करें। इससे क्या होगा, दे विल हेल्प रिड्यूस, ठीक है, इससे कार्बन की इंटेंसिटी कम होगी और इससे ग्रीन जॉब्स और क्रिएट होंगी। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है संसद में। द गवर्नमेंट हाइट्स एंड मोर ब्रॉड बेस ग्रोथ देंगे किसमें, ग्रीन एनर्जी के अंदर, ठीक है, ये चीज़ बताइए। और अब इसके बाद और क्या कहा था उन्होंने, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम चलाएंगे। इसमें गवर्नमेंट लॉन्च करेगी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इससे इम्प्रूव होगी अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज़ फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, कोई डिसीज़ नहीं होगी उसमें। फॉर हाई वैल्यू हॉलीकल्चर क्रॉप्स एट आउटलेट, उसका कितना रखा गया, ₹2,220 करोड़ रुपए इतना रखा गया है उसमें। अब आता है ग्लोबल हब फॉर मिलेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फसल है। द बजट हमारा जो रखा गया है, इंडिया बिकमिंग ग्लोबल हब बनेगा फॉर शी अन्न और मिलेट के रूप में। इंडिया इज़ ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होता है मिलेट का अगर हम बात करें तो। एंड द कंटिन्यू फोकस्ड होगा एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा, उसके कंजप्शन को, उसके एक्सपोर्ट को। विल नॉट जस्ट अर्न अस ग्रीन बैग बट ऑल्सो एड टू इंडिया सॉफ्ट पावर, उस पर भी फोकस करा जाएगा हमारा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट जो है रिसर्च का, वो सपोर्ट करेगा, एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा हमारा। और आगे इसमें हम और क्या जानेंगे, इसमें बजट के अंदर और क्या बताया मैम ने, एग्री टेक स्टार्टअप्स के बारे में। द गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के लिए विच विल अनेबल करेगा इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सर्विस देगा इसमें, ठीक है, दैट आर रेलिवेंट हो गए, इससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, विच इन टर्न ए शॉट इन द आर्म फॉर एग्रीगेट स्टार्टअप इकोनॉमिक in the country. Agritech startup bugged, the funding slowdown होगा 2022 से। raise large sum for investors को बुलाएंगे, but India is yet to get its first agritech unicorn, लेकिन अभी तक ऐसा इन्वेस्टर कोई मिल नहीं पाया उन्हें।
ठीक है, इस पे वो कह रही हैं कि हम काम करेंगे और इन्वेस्टर्स को और बुलाएंगे। विद द गवर्नमेंट बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, किसमें, खेती के अंदर। विल एग्री टेक स्टार्टअप अट्रैक्ट करेंगे मोर फंडिंग दिस ईयर, वो कह रही हैं कि इस ईयर में हम फंडिंग और कलेक्ट करेंगे और इसकी ग्रोथ को और फास्टर बनाएंगे, ये बताया उन्होंने। अब आता है एग्री क्रेडिट टारगेट, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट उसको बढ़ाया जाएगा 20 लाख करोड़ से, ठीक है, विद ए फोकस होगा एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी में और फिशरीज में, वो ये कह रही हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो इनिशिएट कर रही है कंप्यूटराइजेशन फॉर 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में, विद ए इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 2025 करोड़ का होगा ये। अब आता है नेचुरल फार्मिंग। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1 करोड़ फार्मर विल गेट असिस्टेंट मिलेगा टू अडॉप्ट करेगा नेचुरल फार्मिंग को, और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर वो सेटअप किए जाएंगे। अब आती है आगे और क्या बताया इसमें, पुश फॉर फार्मिंग, ठीक है, फिशरीज, इस पर भी फोकस किया जाएगा ज़्यादा। द गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है एक सब स्कीम अंडर PM मत्स्य संपदा योजना, विद एन आउटलेट ऑफ रुपीज़ कितना रखा है, 6,000 करोड़ रखे गए हैं, टू फर्दर इनेबल करेगा जो इन्वॉल्व हुए हैं फिशरीज़ में। उन्होंने और क्या ऐड किया कि PM विश्वकर्मा कौशल समान ये पैकेज ऑफ असिस्टेंट होगा फॉर ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लिए और क्राफ्ट पर्सन के लिए, उनको भी और थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। हैज़ बीन इनको उनका एक कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा जो उन्हें अनेबल करेगा ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, इनका स्केल अच्छा हो, उनका प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है, और इंटीग्रेटेड विद MSME वैल्यू चेन एक वैसी बनाई जाएगी इनके रूप में। फिर आते हैं हेल्थ की बात। अब इसमें 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज जो एस्टेब्लिश करेंगे इन को लोकेशन में, मतलब भीड़ के इलाकों में, विद एग्जिस्टिंग 157, ठीक है, मैथ कॉलेजेस जो एस्टेब्लिश हुए हैं सिंस 2015 से। मिशन टू एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया बाय 2047 पे, इसको हटाएंगे वो। फैसिलिटीज़ होंगी इन सेलेक्ट ICMR में लैब्स में, उसको अवेलेबल कराया जाएगा रिसर्च के लिए बाय पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा। एक नया प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे रिसर्च और इनोवेशन में इन फार्मास्यूटिकल्स में, उसको भी टेकअप करेंगे, कौन करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा उसको। फिर अब आता है इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज़, ये तो गवर्नमेंट प्रपोज करी है, सेटअप लेके आ रही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इसका फॉर चिल्ड्रन और एडोलेसेंस के लिए। इसमें टू मेकअप फॉर लर्निंग लॉसेस ड्यूरिंग द, इसमें जो लर्निंग को लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए होगा ये ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। एडिशनली एक टू बिल्ड अ कल्चर लाना है रीडिंग का, टू मेकअप का फॉर द पेंडेमिक टाइम लर्निंग लॉसेज जो हुए हैं हमारे। द नेशनल बुक ट्रस्ट और द चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है, ये दूसरे रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं। विल बी इंकरेज होगा टू प्रोवाइड करेंगे नॉन सर्कुलर टाइटल्स के लिए इन रीजनल लैंग्वेजेस और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में टू डीज फिजिकल लाइब्रेरीज हम बात करें तो। अब PM प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, ये एक और चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। टू इम्प्रूव कर रहे हैं सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को ऑफ द पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करेंगे टू सैचुरेट करेगा PVTG हैबिटेंट्स को भी बेसिक फैसिलिटी जो हैं वो उनको प्रोवाइड करी जाएगी। रुपीज़ 15,000 करोड़ रुपए टू बी मेड वो अवेलेबल करेंगे, टू इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सारी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे इन आने वाले 3 सालों के अंदर। ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं किसके अंदर, PM प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन के अंदर। अब आगे देखते हैं और क्या क्या बताया है हमारी मैम ने बजट के अंदर एकलव्य मॉडल स्कूल्स के बारे में। इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स में अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल, ठीक है, रेजिडेंटल स्कूल्स द सेंटर विल रिक्रूट किए जाएंगे 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ रखे जाएंगे। कितने स्कूल्स के लिए, 740 स्कूल्स के लिए। सर्विंग 3 से लेकर 5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बताई उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं रेलवेज़ के लिए। कैपिटल आउटलेट हुआ है रेलवेज़ के लिए कितना, रुपीज़ 2.40 लाख करोड़ का हुआ है, ये 9 टाइम ज़्यादा है जो आउटलेट बना था 2013 में, ठीक है, ये चीज़ हुई है। फिर अब है इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके क्या है इसमें, फॉर इन्हेंसिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मोर देन 39,000, ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्स हैज़ बीन रिड्यूस, उसको कम कर दिया गया है। ओवर 3,400 लीगल प्रोविजन डीक्रिमिनलाइज करे गए हैं उसको। फॉर द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए इसमें। द पैन विल बी यूज एज अ कॉमन आइडेंटिफायर। खाली अब मतलब आपको किसी चीज़ की, जैसे आपको सपोज करो कोई बिजनेस लोन लेना है तो खाली आपको पेन से ही आपका काम हो जाएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर द डिजिटल सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी को खाली आप अपना पेन दो, जो आपका पेन होता है उसका नंबर दो और उसी से आपको अपना आप बिज़नेस लोन ले सकते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो ज़्यादा पहले पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो सब नहीं है। अब आती हैं आगे इसमें लैब ग्रोन डायमंड। इसमें इंकरेज करें हैं प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड को ले। ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होगा बट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगे एज नेचुरल डायमंड्स एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। इसमें इंकरेज करेगा प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ लैब को बढ़ाई जाएगी, ठीक है। डायमंड्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं और इनकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है अगर हम नेचुरल डायमंड से कंपैरिजन करें, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी R&D ग्रांट इन लैब ग्रोन डायमंड एरिया में, एज वेल एज कंसिडर कराएगा कस्टम ड्यूटी लगेगी। रिडक्शन होगा उनकी रॉ मटेरियल पे। लैब ग्रोन डायमंड्स हैव ह्यूज, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है अगर हम बात करें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। और क्या बोला मैम ने, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके, इसमें तो रिसेंटली लॉन्च, ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाइड्रोजन उन्होंने लॉन्च किया विद एन आउटलेट ऑफ रुपीज़ 19,700 करोड़। फैसिलिटेट करेगा द ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी को टू लो कार्बन इंटेंसिटी पे, और इसमें रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट को लेके। और टारगेट रीच करेगा एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT बाय 2030 तक। ये जो बजट है ये प्रोवाइड करता है फॉर कितना रुपीज़ 35,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी इसमें टूवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव एंड एनर्जी सिक्योरिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को अगर हम लेके बात करें तो। अब आगे क्या बताया मैम ने, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 5 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, नहीं 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रोम्स और एडवांस लैंडिंग जोन उनको रिवेल्टलाइज करा जाएगा। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक, इंफ्रा प्रोजेक्ट फॉर स्टील, पोर्ट और फर्टिलाइज़र, कोल, फूड ग्रेन सेक्टर्स के लिए आइडेंटिफाई होंगे विद इन्वेस्टमेंट। कितना इसका इन्वेस्टमेंट होगा, 75,000 करोड़ का, इंक्लूडिंग 15,000 करोड़ फ्रॉम प्राइवेट सोर्स से इन्हें लेंगे वो, ये सब बताया इसमें। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसमें गवर्नमेंट लॉन्च करेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये बताया इसने। इन ऑर्डर टू स्किल द यूथ, यूथ को और स्किल बनाया जाएगा किस चीज़ के लिए, जो हमारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको और ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर सेटअप होंगे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब है टूरिज़्म को पुश करने के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो सेलेक्ट करी जाएगी थ्रू चैलेंज मोड के द्वारा, उसको डेवलप करेंगे एज ए होल पैकेज के रूप में फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज़्म के रूप में। अब रीवेम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी फॉर MSME के लिए, ये इसको टेक इफेक्ट लेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2023 से विद इन्फ्लूशन ऑफ रुपीज़ 9,000 करोड़ इनटू द कॉर्प। दिस विल अनेबल करेगा एडिशनल कोलेट्रल, फ्री क्रेडिट गारंटी दी जाएगी 2 लाख करोड़ रुपीज़ की, ये अनेबल करेगा, इससे लोअर कॉस्ट होगी क्रेडिट की बाय कितना 1%। गुड न्यूज़ है फॉर MSME के लिए, दे आर स्टिल रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक से, ये चीज़ बताई गई है। फिर आते हैं CBG मैंडेट, एक गवर्नमेंट प्लान है टू इंट्रोड्यूस करते हैं 5% कॉम्प्रेस्ड बायोगैस मैंडेट फॉर इंटाइटल मार्केटिंग नेचुरल गैस होगी इंडिया के अंदर हमारी। इसका मतलब है जो कंपनीज मार्केटिंग नेचुरल गैस जो इंडिया में है विल हैव टू मार्केट कंप्रेस्ड बायोगैस होगी और CBG टू द एक्सटेंड ऑफ 5% ऑफ देयर वॉल्यूम में अगर हम बात करें। द गवर्नमेंट हैज़ बिन पुशिंग फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगा CBG का, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने को देखेगी वो, हाँ जी, ब्लेंडिंग विद, उसको ब्लेंड करेगी विद नेचुरल गैस के साथ
पर्टिकुलरली इन द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें, जो इस्तेमाल क्या क्या होता है उसके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएनजी एज ए फ्यूल के रूप में, तो ये बताया गया है इसमें। अब आगे आता है इसमें नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। द गवर्नमेंट सेटअप करती है नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ये सर्व करेंगे एज द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके। अब 100 लैब्स होंगी फॉर डेवलपिंग ऐप्स के लिए, इसमें यूजिंग करेंगे 5G सर्विस, जो सेटअप होंगी कहाँ पे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, ठीक है ना। टू रियलाइज़ करेंगे न्यू रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी होंगी, बिजनेस मॉडल्स होंगे, रोजगार दिया जाएगा, लैब कवर करेंगे अमॉन्ग अदर्स। ऐप्स लाइक स्मार्ट क्लासरूम्स होंगी, प्रीशियस फार्मिंग होंगी, इंटेलिजेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। स्टेट को इंकरेज कराएगा, वो सेटअप करेगा यूनिटरी मॉल फॉर प्रमोशन एंड सेल्स ऑफ ODOP, वन डिस्टिंक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी इसमें, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे इसमें। अब बिग जंप आया है किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एट ₹10 लाख करोड़। द सेंटर टारगेट होगा 2023 से 2024 का, इस 33%, वो ज़्यादा होगा। जो बजट उन्होंने एस्टिमेट कराया 7.5 लाख करोड़ और 2022 से 23 वाला, ठीक है। अब इसमें क्या बताया कि जैसे 2023 से 24 में 10 लाख होगा, और 2022 से 23 में कितना था, 7.5 लाख था, और 21-22 में था 5.4 लाख था, 2020 और 21 में था 4.39 लाख था। तो उसका अब कितना है, जो हमारा ये चल रहा है करंट ईयर 2023 से 24 में है 10 लाख होगा। अब आता है आगे फिस्कल डेफिसिएंट। इसमें मैम ने क्या बताया, ये फिक्स करा गया फिस्कल डेफिसिएंट, और इस वाले करंट ईयर में कितना बताया गया है, 23 से 24 में 5.9% होगा। और जो ये है, ये तो सेंटर का हो गया। स्टेट का कितना है उसमें 3.5% होगा और स्टेट के लिए। अब स्टेट कंसोलिडेशन कितना होगा, इस बिलो होगा 4.5%, ठीक है, बाय 2025 से 26 के बीच में। अब इसमें आ गया है टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, इसको हाइक करा गया है कितना, बाय 16%। गवर्नमेंट ने रिड्यूस करे कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड में टू प्रमोट करा एक्सपोर्ट, ये बताया उन्होंने। फिर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कंपाउंडेड रबड़ इंक्रीज़ कर दिया गया है, वो 10 से 25 हो गया है वो। बेसिक कस्टम ड्यूटी हाई हुई है हमारी आर्टिकल्स मेड जो कोड बार से बनते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ ऑन किचन इलेक्ट्रिक चिमनी वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, 7.5% से कितना हो गया 15%। फिर कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स, उसको कट करा गया है 2.5% पे। गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है रिड्यूस कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर रही है किस पे, इंपोर्ट ऑफ सर्टेन इनपुट्स फॉर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स पे, ये बताया इसमें। अब आता है पर्सनल इनकम टैक्स। अब इसमें अनाउंस हुआ है इनकम टैक्स, ठीक है, रिबेट लिमिट इंक्रीज़ हुई है इसकी 5 लाख से अब 7 लाख कर दिया गया है इसको, इसके अंदर। मतलब अब पहले क्या होता था 5 लाख पे आपको कोई नहीं देना होता था टैक्स, अब 7 लाख पे कोई नहीं देना होगा। अब रिवाइज टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजाइम, इसमें जो इनकम है अब ₹0 से 3 लाख वो नील होगी, और जो इनकम होगी 3 लाख से ऊपर की और 5 लाख से कम की, उस पर टैक्स लगेगा 5% का, जो नया रूल आया है हमारा। इनकम है जैसे किसी की सपोज करो 6 लाख से ऊपर 9 लाख से कम, उस पर 10% का टैक्स देना होगा। इनकम जो 12 लाख से कम है और 15 लाख तक है उस पर टैक्स होगा हमारा 20% का, और जो इनकम है 15 लाख उस पर टैक्स होगा 30% का। ये सब बताया इसमें। अब आगे है इसमें हाईएस्ट सर्जेंस रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़, उसको रिड्यूस करके करा गया है, मतलब 37% टू 25% न्यू जो रूल निकला है हमारा। एक्सटेंडिंग बेनिफिट दिए स्टैंडर्ड टिकेशन में टू न्यू टैक्स रिजाइम फॉर सैलरीड क्लास और पेंशन्स वालों के लिए। इंक्रीजिंग टैक्स लिमिट को बढ़ाया गया 25 लाख ऑन लिविंग एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इसके बाद है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स टू रिड्यूस द बर्डन प्रमोट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन देना है इसमें।
इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, 45% ऑफ द रिटर्न्स ऑन टैक्स पेयर्स पोर्टल वर प्रोसेस्ड होगा विद इन 24 आवर के में। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड रिड्यूस करा गया है फ्रॉम 93 टू 16 डेज इन 8 ईयर में। प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न दिस ईयर, अगर हम ये बताना चाहें तो इसमें। अच्छा, अब इसमें जो एक पॉइंट हमें जानना है वो है व्हाट अबाउट बैंक प्राइवेटाइजेशन। इसको लेके कुछ ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि अब अगले साल चुनाव भी हैं, इस वजह से इन्होंने क्या बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने, हैज़ नॉट टच अप ऑन एनी की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग द लॉन्ग हेल्ड ऑफ प्रॉमिस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसमें इंश्योर करा गया देयर इज नो सरप्राइज अहेड ऑफ द 2024 जनरल इलेक्शंस एंड कंसिडरिंग द पोलाइटली सेंसिटिव नेचर ऑफ द मूव द गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया टू कीप, वो चुप रही हैं इस बैंक प्राइवेटेशन इशू पे। वन मस्ट रिमेंबर दैट प्राइवेटेशन ऑफ एट लीस्ट 2 PSPs वर ए की अनाउंसमेंट होते हैं किसमें, सीतारमन जी की जो उनके लास्ट बजट था उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये है हमारी फिर इस पूरी जो हमने यूनिट बजट में जाना जो उसके की फीचर्स थे।